अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से शेर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। शेर आखिर पागल कैसे हो जाता है। शेर तो इतना अच्छा नौजवान इंसान, इतना खूबसूरत इंसान, उसको पागल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके अपने होते हैं। शेर का चाचू और उसके बेटे, जिन्होंने शेर को कभी अपना भाई समझा ही नहीं था और शेर ने उन्हें हमेशा से अपना भाई समझा था, लेकिन ज़्यादा नहीं देते। अगर ज़्यादा देंगे तो शेर मर ही जाएगा। वैसा जहर देते हैं जिससे शेर अपनी यादाश्त खो बैठेगा, क्योंकि शेर बार बार उनसे हिसाब करता था, कारोबार का पूछता था कि यहाँ पर इतने पैसे नहीं आए तो पैसे कहाँ जाते हैं। ये सारी बातें सोचने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम शेर को पागल कर देंगे, क्योंकि शेर को बड़ा मान है खुद पे कि वो कभी पागल नहीं हो सकता। और वो शेर तो हम उसे बताएंगे कि वो शेर नहीं है, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं। वो शेर को ऐसी चीज़ें पिलाते हैं जिससे उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो सबको अपना दुश्मन समझने लग जाता है, पागलों वाली हरकतें करने लग जाते हैं। इतना कि शेर के घर वाले उसे तंग आ जाते हैं, कहते हैं कि शेर, हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि तुम बिल्कुल भी पागल हो चुके हो। अब तुम्हें घर में रखा सुनाते होते रहेंगे कि एक शेर आए दिन कभी किसी को मारता है, कभी किसी को मारता है। तो नाज़रीन, आगे चलकर आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो के विदाउट स्किप के एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल गाइड हासिल हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वक्त मिल सके। शेर को जब हॉस्पिटल भिजवाते हैं उसके इलाज करने के लिए, तो वहाँ पर फ़ज़र मौजूद होती है। फ़ज़र उसका इलाज करती है। फ़ज़र के घर वालों को जब पता चल जाता है कि शेर का इलाज कर रही है तो वो भी कहते हैं चलो अब हम भी अपनी बारी ही ले लेते हैं, मतलब कि ये शेर अब हमारे हाथों में से हमारी बेटी का इसे इलाज करेगी तो ये ठीक होगा, अगर नहीं करेगी तो ये नहीं ठीक होगा, क्योंकि अब हम भी अपना बदला ले लेते हैं। तो इन दोनों ख़ानदानों की काफ़ी पुरानी गहरी दुश्मनी चल रही होती है, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम शेर से बदला लेंगे। फ़ज़र को कहते हैं कि फ़ज़र बेटा, तुमने शेर को बिल्कुल भी ठीक नहीं करना, बल्कि उसको बीमार ही करते रहना है, उसको इतना पागल कर दो कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सके। फ़ज़र अपनी दिलो जान लगा देती है शेर की खातिर कि शेर बस ठीक हो जाए, क्योंकि दोस्तों शेर ने अपनी जान लगाई थी फ़ज़र की खातिर। फ़ज़र को लेकर चला गया था पूरे ख़ानदान के कदमों में फेंकने, तब फ़ज़र को सिर्फ़ और सिर्फ शेर ने बचाया था। शेर एक वाहिद इंसान था, उसने कहा था नहीं, औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, तुम उसे धोखे से यहाँ लेकर आए हो, इसलिए फ़ज़र को बचाता है और अपने घर ले जाता है। फ़ज़र को वहाँ छोड़ के वहाँ पर मार पीट खा कर वापस आ जाता है। वो फ़ज़र को सारी बातें याद होती हैं। वो कहती है कि शेर, तुमने मुझ पर जो एहसानात किए थे वो मैं भूली नहीं हूँ और मैं कभी भूल भी नहीं सकती। मैं सारे एहसानों को याद रखती हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। फ़ज़र अपने घर वालों के ख़िलाफ़ हो जाती है। उसके घर वाले कहते हैं ना जाने तुम क्या करती फिर रही हो, हमने तुम्हें कहा था कि शेर को पागल करना है और तुम हो उसको सही कर रही हो। फ़ज़र कहती है कि नहीं नहीं, मैं उसे पागल ही कर रही हूँ। फ़ज़र अपने घर वालों से झूठ बोलती है, लेकिन उसके घर वाले बच्चे थोड़ी हैं जो उसकी बातों में आ जाते हैं। कहते हैं कि फ़ज़र कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से शेर पहले की तरह ठीक हो रहा है। फ़ज़र जब देखती है उसके घर में ये बातें हो रही होती हैं तो फिर वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं अपने घर वालों को एतबार जीत सकूं। इतने में उसके घर वाले कहते हैं कि अब तुम्हारे पास एक हल है, शेर को मार दो और आज रात हमें उसकी लाश चाहिए। फ़ज़र रात तक उसको बिल्कुल ठीक कर देती है और शेर के साथ भाग जाती है। कहती है कि शेर, मुझे यहाँ से ले जाओ कि मेरा बाप मुझे मार देगा अगर मैं यहाँ रही, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम्हें ज़िंदा नहीं बचाना, तुम्हें मार देना है, लेकिन मैंने तुम्हें ज़िंदा बचा लिया, तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। शेर के माँ बाप जब कहते हैं कि शेर कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं होता, सिर्फ फ़ज़र को पता होता है और शेर को पता होता है कि ये दोनों घर से भाग जाएंगे। इतनी देर में घर वाले आते हैं और फ़ज़र के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और शेर को कहते हैं कि जाओ उसको अपने साथ ले जाओ, उससे निकाह करो या उसे कहीं फेंक आओ, हमें ऐसी बदकिरदार बेटी नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और मुझे दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।